जब उन्हें एक दूसरे की जड़ पता चल जाती है, दे स्टार्ट हेटिंग ईच अदर। कॉर्पोरेट लाइफ में जैसे मैं हूँ, शादी के बाद भी ना लोग अफेयर चलाते हैं। मतलब शादी तो इंसान का भरोसा ही टूट गया। लिव इन में रहने के बाद भी सम पीपल आर हैविंग अफेयर्स आउट ऑफ द हाउस आल्सो। अच्छा, इंस्टाग्राम वाला जो लव है कि रील्स वगैरह में जैसे आपको दिखता है ना, एक फैसिनेटिंग लाइफ दिखती है, तो लोग ऐसा इमेजिन करके आते रिलेशन में आज के टाइम पे, तो वो चीज़ पहले तो बहुत गलत है। This is not the right idea to live. If I have to give my opinion, that living is not of our culture. And at the age of 19, 18, I don't think that people or children are that much mature that they can take this kind of decision. बढ़िया, अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आप एक बैलेंस करके रह सकते हो तो वो देखिए एक तरफ से ठीक है, आप एक दूसरे को जान रहे। लिव इन रिलेशनशिप ये एक्चुअली एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है। जब भी इसकी बात होती है लोगों की भौवें तन जाती है ना, पीपल आर वेरी कॉन्ट्रास्टिंग एंड डिफरेंट ओपिनियन ऑन इट। सम पीपल व्यू इट एज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप and they think that it is better to know your partner and to know your compatibility and know whether you are compatible with the partner or not before committing to him or her for a marriage. कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि this is very against the ethos and principle of Indian culture and this kind of thing brings cultural degeneracy in the society. वेरी रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट इस इशू पे दिया है। उन्होंने कहा है कि इफ़ टू एडल्ट्स इवन इफ़ द गाई डज नॉट हैव मैरिजेबल एज, इसका मतलब अगर लड़का 21 साल का नहीं भी है लेकिन वो दोनों एडल्ट हैं, लड़का लड़की 18 साल के ऊपर हैं, तो दे हैव द चॉइस टू चूज टू स्टे इन अ लिव इन। दिस कम्स अंडर देयर राइट टू लाइफ under Article 21 and they can make choices and nobody can stop them from that because illegal नहीं है लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में। Now इसी जजमेंट पे हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद है मार्केट में। विल ट्राई टॉकिंग टू यंगस्टर्स एंड सम अदर पीपल to know what do they think about live-in relationship. So it's me, Pramod Tiwari from The Edge, and I'll try to talk to people and bring their opinion to you. So we have a group of friends here chilling at Saturday afternoon. आप लोग यहाँ पे घूमने फिरने आए हो? We are having convocation today. आज हमारी convocation थी। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से? Amity University. नोएडा? Yes. I am also an ex-Amitian, so yeah. Oh my अब हम खुल के और बात कर सकते हैं। We are sailing in the same boat actually. Yes. So अभी मैं बता दूँ, ये जो हैं इनका हम फ्रंटल व्यू नहीं लेंगे बिकॉज शी इज़ नॉट कंफर्टेबल रिवीलिंग हर आइडेंटिटी। सो हम ऐसे बात करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने ना लिव इन रिलेशनशिप को लेके एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया है इन फेवर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। और लिव इन बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है इंडिया में। अब द इशू वॉज कि एक 18 साल की लड़की और एक 19 साल का लड़का कोटा में लिव इन में रह रहे थे। दोनों के पेरेंट्स को मालूम चला, दोनों ने अलग कर दिया। बोथ ट्राइड फाइलिंग अ केस अगेंस्ट दैट डिसीजन। पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं करा, ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट सेड कि इफ टू एडल्ट्स वांट टू लिव इन रिलेशनशिप इवन इफ द गाय डज नॉट हैव मैरिजेबल एज, क्योंकि लड़कों की मैरिजेबल एज 21 है, नोबडी कैन सेपरेट देम बिकॉज ये उनका राइट टू लाइफ के अंदर आता है अंडर आर्टिकल 21। इन जनरल पहले आप लोग बताओ लिव इन को लेके क्या सोचते हो? इज इट गुड, इज इट बैड? कुछ लोग कहते हैं यार ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I am not in the favor of that. Completely, I am disagree for the live-in relationship. ओके। Because एक लड़का या लड़की 6-7 साल भी रिलेशनशिप में रहने के बाद they become so habitual to each other, they start living together, but after sometimes उनको pros and cons एक दूसरे के पता चल जाते हैं, and जब उन्हें एक दूसरे की जड़ पता चल जाती है they start hating each other, and this is the main cause of separation of the relationship and breaking up of the couples. So don't you think it's better to separate शादी के पहले rather than marrying each other and then Exactly. coming to know about each other? शादी, अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो शादी कर लो। चाहे वो 18 हो चाहे वो 21 हो। तो लिव इन में क्यों रहना है? शादी कर लो। अच्छा, जस्ट टू अंडरस्टैंड योर पीओवी, जैसे आपने कहा कि पहले वो रहते हैं 6-7 साल, फिर एक दूसरे को जब अच्छे से जान जाते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। Exactly. तो इससे बेहतर कि शादी टूटे, क्यों ना हम लिव इन में रह के ट्राई कर ले और फिर अलग होना हो तो हो जाएंगे। जैसा ही तो रिलेशनशिप शादी के बाद निभाना है ना, अच्छा। तो फिर क्यों करनी है शादी ऐसे करके? ये अच्छा, अब अगेन ये मैं थोड़ा स्टेरियोटाइप कर रहा हूँ। मैंने जब सुना कि लाइक जो कॉमन पर्सपेक्टिव है, जब लोग सुनेंगे कि हम यंगस्टर से बात कर रहे हैं, एमिटी से पढ़े हैं, तो वो तो लिव इन के फेवर में बात करेंगे, बट इट्स गुड टू हैव अ डिफरेंट पीओवी। एक्चुअली ना पता है क्या होता है आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में, जैसे मैं हूँ, शादी के बाद भी ना लोग अफेयर चलाते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब शादी तो इंसान का भरोसा ही टूट गया। तो can't even trust on relationships also कि live in में रहने के बाद भी some people are having affairs out of the house also. अच्छा।
तो अच्छा, ये ओपन रिलेशनशिप भी आजकल बड़ा चल रहा है, Exactly. तो क्या 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 व्यूज है ओपन रिलेशनशिप पे आप पे? भाई मेरा तो मोस्टली ऐसा लगता है कि जब से ये सोशल मीडिया टाइप वाले जो है, इंस्टाग्राम वाला जो लव है कि रील्स वगैरह में जैसे आपको दिखता है ना एक फैसिनेटिंग लाइफ दिखती है, तो लोग ऐसा इमेजिन करके आते हैं रिलेशन में आज के टाइम पे। तो वो चीज़ पहले तो बहुत गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो ये फीमेल है, मैं इसके साथ रिलेशन में आ रहा हूँ, ऐसे एक रील इसने मुझे शेयर करी, मैं कह रहा हूँ मैं इसके साथ भी सेम वही बना सकता हूँ। अच्छा, तो मैं ऐसे करके इसके साथ रिलेशन है, मेरा कोई ऐसा वैसा अट्रैक्शन नहीं है इसके साथ। तो आजकल ये चीज़ भी बहुत कॉमन है। तो मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि लव नाउअडेज हैज बिकम मोर लाइक अ रियल थिंग रादर देन अ रियल थिंग। एंड शो ऑफ कि इसने मुझे बलून से डेकोरेटेड रूम से प्रपोज किया है तो मेरे बंदे ने नहीं किया, चलो भाई ब्रेकअप। और इस सिचुएशन को लेके ना आज के टाइम पे बहुत लड़ाई होती है कि भाई तूने मुझे रिंग क्यों नहीं दी। एग्जैक्टली, तूने मुझे गोवा में तो प्रपोज मतलब क्यों नहीं किया? अब प्यार जो है वो प्यार नहीं है, इमोशन से ज्यादा शो ऑफ हो गया है। एग्जैक्टली वो शो ऑफ है। प्यार ना जो हमारे मम्मी पापा ने किया है ना, Exactly. वो प्यार है। That was the उसके अलावा कुछ प्यार That नहीं was है। the last generation. अभी सब बहुत मटेरियल हो गया, राइट? सब मटेरियलिस्टिक हो गए हैं लोग। अब कोई प्यार नहीं है, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। इवन मैं अपने आप को लेके बोलती हूँ कि क्या पता मैं भी कभी धोखा दूँ किसी इंसान को, तो हो सकता है कि हाँ, क्योंकि लाइफ ही ऐसी चल रही है यार। हम जेंजी है, वी कैन डू एनीथिंग। आज के जनरेशन के बच्चे हैं, उनका तो भाई क्या ही लेवल है। अच्छा, why do you guys think that loyalty has become so expensive these days? क्योंकि हम we can expect anything from anyone but we can't expect loyalty। ऐसा क्यों है? और क्यों Gen Z इतना परेशान है अपने relationships को लेके? इतना complicated क्यों है? जिंदगी को ना हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, लेकिन वो परफेक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, इसलिए। तो वो जो कहते हैं, जो एक ओल्ड स्कूल थ्योरी है कि व्हेन यू एक्सेप्ट समबडी यू एक्सेप्ट देयर फ्लॉज एज वेल। अब हो गया है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि जेन ज़ीज ओनली वांट अ परफेक्ट ह्यूमन टू एक्सेप्ट परफेक्ट पार्टनर जो एग्जिस्ट नहीं करते। नोबडी कैन बी परफेक्ट। करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, एआई से शादी करनी पड़ेगी से याद आया, आजकल जेन ज़ीज के बीच में एआई से चैटिंग करने, लाइक चैट जीपीटी से चैट करने का। एआई बताएगी प्रपोज कैसे करना है। क्या आप लोग भी करते हो रात को ऐसे तन्हाई में चैट जीपीटी से बातें? हम सारे वर्किंग हैं, हमारे पास सारे टाइम वर्किंग हैं, हम 10 बजे 11 बजे सो जाते हैं। हमारे पास नहीं होता है है ना कि एक लाइफ के एक फेज तक ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे वी आर 24-25 का राउंड, ठीक है, तो इस टाइम पे इन सब के अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं साइमल्टेनियसली। टाइम देना है, भाई बहन को भी टाइम देना है, हर चीज़ के लिए टाइम देना है। फैमिली प्रायोरिटी रहती है, करियर प्रायोरिटी रहता है, फिर जाके आते आते फिर दूसरी चीज़ें आती हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। में ना हमें हर एक चीज़ ना चाहते हैं कि हमारे फेवर में हो, बट हम सामने वाले का फेवर नहीं समझते। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है, और लोगों की नीड्स पूरी करते 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 हम थक चुके हैं। हम हमारी फैमिलीज को हमसे एक्सपेक्टेशंस है, हमारे पीयर प्रेशर इतना है, तो वी आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट। और हम एक इमोशनल अटैचमेंट चाहते हैं सामने वाले इंसान से कि वो हमें समझे। एट लास्ट वो भी नहीं समझता क्योंकि वो भी उसी सेम बोट पे है हमारे साथ, बट वी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट। तो मोस्टली आप केसेस देखोगे ना, ये जेन ज़ी और वो जो पर्सनल एज ग्रुप हम बता रहे थे कि 20, 21, 22 मैक्स, 22 के बाद जितना है वो थोड़ा मैच्योर माइंड हो जाता है, वहाँ तक ही आपको ये जेन ज़ी वाला जो फेस ज़्यादा दिखता है ना, रील वाला जो लव है, ये तब दिखेगा। मैक्सिमम करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं सारे लोग। उसके बाद ये एक अच्छा पॉइंट आप लोगों ने नोट किया, मैं भी इसी पे आने वाला था कि 18-19 साल इज दिस रियली अ एज टू कमिट अ लिव इन और अ रिलेशनशिप? की नहीं भाई, हम 18-19 साल नहीं, अब तो 12-13 में भी काम चल रहा है। भाई स्कूल गोइंग जो आपने क्लास का बच्चा भी कहता है भाई मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, एक टॉफी देती है, एक चाय वो क्या नाम है कुछ भी लेकर आती है, एक कैंडी लेके आती है, एक लंच खिलाती है, एक पानी पिलाती है। अब 18-19 साल वाला गया, अब तो 4th 5th मान के चलो कि रिलेशनशिप में है बंदा। तो अगर मैं कहूँ एज ग्रुप के हिसाब जाऊँ तो आप सारे जेन ज़ी हैं, राइट? आप एसोसिएट, मैं भी जेन ज़ी हूँ, मैं भी एसोसिएट नहीं करता, आई ऑल्सो एसोसिएट माई सेल्फ विद द मिलेनियल्स। तो इससे ना 2 स्टेरियोटाइप तो यहाँ टूटा है। पहला कि जो हमें लगता है कि जेन ज़ीज जो है ना वो सारे ही ऐसे होते हैं कि नहीं हम लिव इन के फेवर में ही बात करेंगे या ये करेंगे। और दूसरी बात, जेन ज़ीज डू केयर अबाउट देयर फैमिली एंड जो उनसे एक्सपेक्टेशंस लोगों की होती है। और तीसरी बात जो निकल के सामने आई है, जेन ज़ीज सोचती बहुत है और वो हद से ज़्यादा सोचती है। वी आर ओवर थिंकर्स एंड समटाइम्स हम ओवर थिंक करके भी चीज़ें अपने आप के लिए कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। अगर हम किसी से बात कर लें, ओ भाई तूने उससे बात करी क्यों, मतलब तेरा कुछ चक्कर है तूने उससे बात करी है। मतलब हम किसी से हंस के ही बात कर लेंगे ना, मतलब मेरा नेचर ऐसा है, मैं अगर किसी से हंस के बात करूँ ना तो दूसरा वाला बंदा समझाएगा यार लाइन दे रही है, अब उसे क्या पता, मेरा नेचर ही ऐसा है, तो वो चीज़ है। चलो एक अब रैंडम क्वेश्चन सबसे पूछूंगा, एक एक करके आप अपने आंसर्स देना। 3 ऑप्शन से एक चूज करना है, लिव इन, लव मैरिज, अरेंज मैरिज और नो मैरिज एट ऑल।
अरेंज मैरिज. अरेंज मैरिज. आई वॉन्ट माई फैमिली कि मेरी पसंद से मेरे को विश्वास नहीं है. मेरे परिवार वाले आए मेरे परिवार वाले आए मेरे लिए लड़का ढूंढे एंड आई एम हैप्पी टू गेट मैरिड फॉर माई फैमिली चॉइस. लाइक विवाह टाइप्स मैरिज. या विवाह. Yeah, arrange marriage. अरेंज मैरिज. नो मैरिज. नो मैरिज एट ऑल. भरोसा उठ गया है. भरोसा उठ गया है भाई क्या मेरा. पता पति यूजी चहल हो. कुछ भी हो पर मेरा भरोसा उठ चुका है. नो मैरिज. नो मैरिज. अरेंज मैरिज. अरेंज मैरिज. तो आप देख रहे हैं 5 जेंजी यहाँ खड़े हैं. 3 लोगों ने कहा अरेंज मैरिज और 2 लोगों ने कहा शादी नहीं करनी. मतलब लिव इन और लव. आई मीन कौन से हैं वो इंस्टाग्राम वाले जेंजीज कहाँ हैं जिनको लेके लोग एक परसेप्शन बनाते हैं अपने दिमाग में. फेजेस हैं देखो. एवरी कॉइन हैज़ 2 फेजेस. वैसा वाला ही हिसाब होता है कि एक होता है जहाँ हम रह रहे हैं उसका भी काफ़ी लोकेलिटी का इन चीज़ों में असर पड़ता है कि जैसे अब मान लो हमारे फैमिली में हम फैमिली ज़्यादा क्लोजनेस है. अच्छा. साथ में बैठना साथ में वो सारी चीज़ें. अब किसी किसी की फैमिली में ना होता नहीं है ऐसा. बहुत पापा अलग हैं मम्मी अलग बैठी हैं बच्चे अलग बैठे तो उनको ना एक चाहिए रहता है बात करने के लिए. मतलब कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस उससे भी शेप होता है कि हम कैसे फैमिली से आते हैं. हमारी फैमिली में वो जॉइंटनेस टुगेदरनेस कितनी ज़्यादा है. वो फैमिली वैल्यूज़ हम अपहोल्ड करके रख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं. Exactly. बचपन से ही जैसा देखोगे वैसा थोड़ा आगे उस चीज़ का असर पड़ता है. डेफिनेटली पड़ता है लोकेलिटी का. जैसे क्या कभी मम्मी पापा से कह देते हैं कि यार मम्मी ये तो पुरानी चीज हो गई है क्यों करनी. मतलब कहते हैं ना घूंघट करो. अरे भाई क्यों करनी पुराना हो गया रहने दो मत करो. बट वी आर द स्टिल जो मुझे ट्रेडिशन मुझे अच्छा लगता है कि फॉलो करना है. बिल्कुल ट्रेडिशन में मॉडर्निटी ने ना हमारे इंडियन कल्चर को ख़त्म कर दिया है. फॉरेनर्स इंडियन कल्चर अपना रहे हैं एंड वी आर रनिंग टुवर्ड्स द फॉरेन कल्चर. दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एक चीज़ तो है. अब चाहे वो चॉइसेस हों शादी वगैरह में कपड़े वगैरह में या फिर गानों वगैरह में जेंजी जो है वो वापस 60-70s की तरफ जा रही है. नॉर्मल तरीके से शादी होती थी. आज करोड़ों पैसा बर्बाद हो रहा है. क्यों. फिर वही डाइवोर्स होगा सब कुछ होगा. कहाँ गया वो पैसा. गया ना पानी में. तो यार इतना नेगेटिव क्यों बोला. हो सकता है ना कि हमने अच्छी शादी की शादी अच्छी चले भी. लेकिन मेरा तो रीजन शो ऑफ है. वो एक काइंड ऑफ शो ऑफ है. ये डिवोर्स जो है आजकल इतने ज्यादा हो रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा सफर लड़के करते हैं. लड़के सबसे ज्यादा सफर में डरने का डर है. हाँ बहुत डर है नीले ड्रम का. नहीं भाई मजाक नहीं है. वो बहुत जिसके पे हुई मेघालय है नहीं जाना तुमने. जिस पे हुई है वो भाई उसको होता है. बट देखो शादी का ये कि नॉर्मल भी कर सकते हो. एक डिसेंट उस पे भी कर सकते हो ना. वो इतना ज़्यादा करोड़ों रुपए खर्च करना यार वो आगे यूज हो जाएंगे. शादियां बहुत महंगी हो गई हैं I don't आजकल. believe कि मैं 500-600 लोगों को खाना अच्छा बाहर ट्रिप पे जाओ पैसे बचा कर ना वर्ल्ड घूम कर. वर्ल्ड घूम जाओ. सही बात है. सो थैंक यू सो मच गाइस. इट वाज फन टॉकिंग टू यू. तो ये आप लोगों ने देखा कुछ जेनजीज कि वो क्या सोचते हैं लिव इन अरेंज मैरिज या लव मैरिज को लेके. आप लास्ट क्वेश्चन एक हाई कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं. द हाई कोर्ट ने कहा कि इफ 2 एडल्ट्स वांट टू लिव टुगेदर. हाई कोर्ट ने सिर्फ पैसा देखा. जहाँ से पैसा ज्यादा आया उसके फेवर में बोल दिया. चलिए वी विल टेक दैट रिप्लाई. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. हमारे साथ इस वक्त कुछ यंग एडल्ट्स मौजूद हैं. वी विल टॉक टू देम एंड विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट दे थिंक अबाउट द लिव इन एंड व्हाट इज देयर ओपिनियन ऑन द करंट जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लिव इन के बारे में क्या सोचते हैं. हाउ डू यू सी द आइडिया ऑफ लिव इन. I totally think that this is not the right idea to live. If I have to give my opinion, that living is not of our culture. And at the age of 19, 18, I don't think that people or children are that much mature that they can take this kind of decision. Although they are free to take their decisions, but I don't think that this kind of decision they can take or they are mature enough to take decision on this thing. So according to me, this is not the right decision. It's not the right decision, you think. Then what do you think about the judgment that Rajasthan High Court has passed on it? Do you think it right? No, it's not right. I would not favor this thing. See, the people who argue about the legitimacy of live-in, they say कि before marriage, if we get the opportunity to live together, we get to know each other better. So that makes the marriage life a bit easier because we have been knowing each other in and out. We know what kind of person he or she is. So it makes life easier. Do you buy this? At the age of 18, 19, I don't think that they are living together just to make understanding better with each other. See, marriage age is, I don't think it's 18, 19. So if somebody is living together, that is not because of the understanding. What is the guarantee that they will marry in future? They will get separated. So this is not our culture. If you take
it's not our culture. I would say I will totally condemn this decision of High Court. So you think that live-in is not something sort of like Indian culture? It does not resonate with the Indian culture. What do you think about live-in? सेम थिंग ये भारतीय संस्कृति भी तो बिल्कुल ही नहीं है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डिसीजन एकदम से गलत है, रबिश है, एकदम से बेसलेस है। ये इस तरह के डिसीजन इंडिया के अंदर होने ही नहीं चाहिए। कोर्ट इवन कंसीडर करने चाहिए, कोर्ट को सारी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, उसके बेस पर इस तरह के डिसीजंस आने चाहिए। तो लिव इन अपने आप में एक तरह से कहें तो अगर हिंदू परंपरा के हिसाब से तो मतलब इसमें ये सब है ही नहीं, चलता ही नहीं है, चलना ही नहीं चाहिए। इससे क्या हो रहा है, जनरेशन्स ख़राब हो रही हैं। और आप जब भी बात कर रहे थे कि एक दूसरे को जानने के लिए साथ रहते हैं, शादी करने के लिए, तो कितनी शादियां होती हैं, कितने लोग शादियां करते हैं, 1% भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब अननेसेसरी चीज़ें हैं, ये सब समाज में होनी नहीं चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। चलिए, आप तो अनमैरिड हैं, आप बताइए लिव इन का आइडिया, लिव इन के कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाह रहा क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे लिए जो ये डिसीज़न है राजस्थान गवर्नमेंट का, वो टोटली मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। हाई कोर्ट का? हाँ, जो भी हाई कोर्ट का डिसीज़न है वो मैं उसके लिए टोटली डिसएग्री हूँ, क्योंकि एक एज है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी से मिलना जुलना वो आपके ऊपर राइट है, पर मैं इसके लिए टोटल डिसएग्री हूँ। अब लाइक जैसे उम्र की बात आती है, आपने 18-19 साल का, तो जो लोग इसके लिव इन के सपोर्ट में रहते हैं, उनका एक आर्गुमेंट होता है कि जब 18-19 साल की उम्र में वी आर मैच्योर इनफ टू टेक डिसीजंस हु इज़ बेटर फॉर अस इन गवर्नमेंट, इफ़ वी हैव दैट लिबर्टी एंड राइट टू वोट, why can't we have the liberty to choose our partner, and why can't we have the liberty and right to make this decision that whether we want to stay with somebody or not? आई थिंक हम लोग तो इंसान है ना, जानवर थोड़ी हैं हम। मुझे लगता है कि ये शादी वाला डिसीजन पेरेंट्स को ही लेना चाहिए। अगर आपकी कोई चॉइस है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ एग्री करके उन्हें कन्विंस करना चाहिए। ये लिव इन रहने वाला कोई सॉल्यूशन नहीं है। लिव इन तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है ही नहीं। और अगर कोई रह भी रहा है और अगर वो मेच्योर है तो फिर समझ आता है कि भाई कोई 25-26 साल का है, 30 साल का है, बट 18-19 साल के बच्चों में ये इमेच्योरिटी है और उनके लिए ठीक नहीं है। अगर एज ही डिसाइड करनी है तो अबव 25 ये डिसाइड होनी चाहिए, पर 18-19 में यही आर्गूमेंट है कि 18-19 साल में हम बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, राइट टू वोट हो जाता है। तो फिर जो पहले ज़माने में शादियाँ होती थी, बचपन में शादियाँ कर देते थे, तो वो क्या गलत था? आज उसका विरोध क्यों होता है? फिर उसके हिसाब से चलो। बचपन में शादियाँ कर देते थे, फिक्स कर देते थे कि इसके साथ बंधन हो गया। अभी क्या हो रहा है, आप अभी एक साल इसके साथ लिव इन में रहेंगे, फिर अगले साल किसी दूसरे के साथ, अगले साल फिर तीसरे के साथ, शादी होने तक पता नहीं कितने इस तरह के हो जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे मेंटलिटी ख़राब हो रही है, समाज ख़राब हो रहा है, शरीर में बीमारियाँ हो रही हैं, अननेसेसरी सब क्या यही सब चल रहा है। तो आई थिंक आई वांट टू डिग डीपर, बिट डीपर। आप लोगों को क्यों लगता है कि लोग जो हैं वो लिव इन में रहने का डिसीजन क्यों लेते हैं? इसके पीछे क्या मेन मोटिव क्या है? पर लोगों के मन में क्यों आता है कि वी शुड नॉट ट्राई लिव इन में रहने का? कुछ लोग इसलिए रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें, या एक दूसरे की चीज़ों को समझ सकें, और मतलब आपस में रह रहे हैं तो वो ये चाहते हैं अभी हम लिव इन में रहेंगे तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे, तो इसलिए लोग ये ट्राई करते हैं। पर मैं नहीं समझता भाई ये ठीक है, एक चीज़ ये सब चीज़ ठीक नहीं है। जो लिव इन में नहीं रहता, क्या कई साल भी आप मतलब लिव इन में नहीं रहते, फ़ोन पे बातचीत होती है, सब होती है, तो उसमें ज़रूरी थोड़ा ना आपको लिव इन में रहना ज़रूरी है। तो मैं इस चीज़ के लिए टोटली डिसएग्री। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ एक मैरिड वुमन यहाँ पे मौजूद हैं। हमने सोचा कि हमने यंगस्टर से बात की, हाउ अबाउट टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, एंड लेट्स टॉक टू दोज जो 80s या 90s के जनरेशन के हैं, वो क्या सोचते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेके। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। आपके क्या व्यूज़ हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में? क्या शादी के पहले लड़के लड़कियाँ साथ में रहें तो वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, उनके कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए बढ़िया है? बढ़िया, अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर आप एक बैलेंस करके रह सकते हो तो वो देखिए एक तरफ से ठीक है, आप एक दूसरे को जान रहे, लेकिन आजकल के जिस तरह के हादसे सामने आ रहे उसमें देखते हुए भी थोड़ा डर भी लगता है कि आगे क्या होगा, कुछ खराबी अगर होगा तो। जैसे श्रद्धा वाला केस तो मालूम ही होगा सबको, तो इसमें अच्छा भी है बुरा भी है।
एक तरफ से। अगर आप सिर्फ जानने के लिए रह रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप देख ही रहे कि किस तरह के हादसे इसमें हो रहे हैं। तो अगर हम हादसों को भी है ना, अगर हम हादसों को हटा दें तो आपको लगता है कि एक बेहतर आइडिया है कि साथ में रह के 2-3 साल जान लिए तो फिर उसके बाद आप शादी करोगे ना, एक कमिटमेंट पे आओगे ना, तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर आप बाद में शादी करते हो तो उस हिसाब से वो ठीक है। लेकिन कुछ दिन रह के आज कुछ दिन इसके साथ, फिर कुछ दिन वो। अगर आपके कभी बच्चे हों, 2 बेटे हैं, आप कभी अपने बेटे को अलाउ करेंगी टू, अगर वो लिव इन में रहना चाहते हो तो? देखिए जिस तरह का अभी यूथ जिस तरह का सोच रहे हैं, अब कितना दिन आप एगेंस्ट में रहिएगा, ये बात भी है। अच्छा, सिर्फ अपनी राय से तो नहीं होगी, बच्चे के लिए भी देखना है कि अगर बात मान रहे हैं कि नहीं, बच्चे के ऊपर भी है। तो अगर बच्चे रहना चाहते इतना दिन से क्या होता था, इससे पहले थोड़ी हम लोग लिव इन रिलेशन में रहते थे, लेकिन फिर भी शादियाँ चल रही है। तो इसको सबकी अलग अलग देखिए राय होगी, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। बहुत शुक्रिया मैम से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, वी ट्राई टॉकिंग टू सेवरल यंगस्टर्स, सम डिफरेंट एज ग्रुप पीपल, एंड एवरीवन हैड देयर ओन ओपिनियन। उन्होंने अपने अपने ओपिनियंस बताए कि वो क्या सोचते हैं लिव इन के इश्यूज़ को लेके। एक चीज़ तो निकल के आई सामने, वो यही थी कि आपसी अब इफ़ 2 इंडिविजुअल्स ग्रोन एडल्ट्स, इफ दे वांट टू स्टे इन लिव इन और लिव इन एंड वांट टू नो each other, that's absolutely fine, that's their absolutely individual call, and nobody else has to intervene in it. अब लोगों के अपने अपने opinions है। most of the people इस view कहते हैं कि they might not agree with the idea of live-in, and they think that live-in जो है, this is very against the ethos and the cultures of Indian society. तो हमारी बस इतनी ही कोशिश रहती है कि हम सभी डिफरेंट POVs को आप तक पहुँचाएँ। now it's up to you to make योर ओन ओपिनियन। हमारा काम किसी के मुंह में शब्द डालना नहीं होता है या फिर किसी को कन्विंस करना नहीं होता है। वी जस्ट वांट टू नो एंड रीड देयर माइंड दैट व्हाट दे वांट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बिकॉज वी मेक कंटेंट कीपिंग यू इन आवर माइंड। इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली के साथ मैं प्रमोद तिवारी, नोएडा, द एज।